नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी कर पे। देखिए ये लुसेंट का डे 2 है। कल हमने एक सीरीज़ किया था डे 1 जिसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए थे। 10 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, साथ साथ मैंने 5-5 क्वेश्चन और जोड़ता चला गया। एक्सप्लेनेशन के माध्यम से मैंने हर क्वेश्चन के 2-3 पार्ट अलग से करवाए हैं। तो आज हम डे 2 स्टार्ट करेंगे लुसेंट का। तो मेरा एक काम यही है कि आपको बार बार याद दिलाना कि आप प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें और क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं कि हम कवर करें। तो इससे क्या होगा, हमें आइडिया लगेगा कि आपकी डिमांड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने डे 2 को। पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। आंसर इसका क्या है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम लोग कहते हैं क्या, नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा पेपर में देखने को ये इंडिया की जगह पे वो आपको एशिया भी लिख देते हैं, कहीं कहीं पे आप देखिएगा एशिया लिखा हुआ। तो इसका आंसर भी सेम होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। जैसे समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते थे। तो आपको एक बार क्वेश्चन आ चुका था कि इनमें से किसे कविराज कहते हैं। तो कविराज किन्हें कहते हैं, समुद्रगुप्त को। अब क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्रगुप्त को कविराज क्यों कहते हैं। दो रीजन था, एक तो ये वीणा बजाते थे, दूसरा पोइट्री। पोइट्री का बहुत ज्यादा इनको शौक था। तो कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो आंसर होगा वीणा। मतलब 3 क्वेश्चन। पहला, किनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, समुद्रगुप्त। इंडिया का है या नेपोलियन ऑफ एशिया का, दोनों का आंसर वही होगा, समुद्रगुप्त। उसके अलावा कविराज किनको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वीणा। 3 क्वेश्चन हमने कर लिया इसके माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने नेपोलियन के कॉन्सेप्ट पे लिया है कि किन्हें हिंदू नेपोलियन, हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन। हिंदू नेपोलियन किन्हें कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। जो नेशनल यूथ डे जो 12 जनवरी को मनाया जाता है वो भी इनके ही नाम पे मनाया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल यूथ डे हम किन के याद में या किन के नाम पे मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, हु सेड जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये तो आपको पता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा तब दिया था जब हम लोगों ने पोखरान टेस्ट कर लिया था। आई थिंक 1998 के आसपास जब पोखरान टेस्ट हो गया था, उसके बाद हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान। तो अच्छा, ये बताइए आप कि जय जवान जय किसान किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और इसी में जय विज्ञान को अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया था। कब, पोखरान टेस्ट के बाद 1998 के आसपास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु गेव द स्लोगन ऑफ मारो फिरंगी को। मतलब किसने ये नारा दिया था कि मारो फिरंगी को। सिंपल सा आंसर है, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ये नारा दिया था, मारो फिरंगी को। अच्छा, मंगल पांडे के बारे में 2-3 क्वेश्चन और बनता है, वही मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ये कि इन्होंने विरोध किया था, वो कहाँ किया था, 1897 में बैरकपुर। बैरकपुर पड़ता कहाँ है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो पड़ता है वेस्ट बंगाल में। ठीक। ये दूसरा, इनको फांसी कब दी गई थी। ये क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई है। तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1897 को। इससे 2 दिन पहले 6 अप्रैल 1857 को इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। तो दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इनको फांसी कब दी गई, इनका कोर्ट मार्शल कब किया गया। तो 8 अप्रैल 1857 को फांसी, 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कोई भी बता सकता है, 1869। लेकिन इनके साथ साथ 5 क्वेश्चन और मैं आपको साथ में करा रहा हूँ महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, 1948। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इनकी जो समाधि है, समाधि उसको किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो राजघाट। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी के समाधि को कहा जाता है। तीसरा, साउथ अफ्रीका में जो इनका आश्रम था उसका नाम क्या था, उसका नाम था टोल्स्टॉय। तो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम का नाम टोल्स्टॉय था। एक क्वेश्चन ये शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बता दूं, साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के जो दोस्त थे उनका नाम क्या था, पोलक। पोलक, ये शायद आपको नहीं पता होगा। तो देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करा दिए, एक बार आप इसको देख लें। चलिए अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बिंग। ये जो बिंग आप देख रहे हैं इज अ वेब सर्च इंजन ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय। मतलब जो बिंग एक सर्च इंजन है
उसको ऑपरेट कौन करता है, कौन सी कंपनी है जो उसको ऑपरेट करती है? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। 2009 में उन्होंने स्टार्ट किया था इसको, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको 2009 में स्टार्ट किया था। आपको सिर्फ बिंग याद रखना, बिंग का मतलब हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने 2009 में स्टार्ट किया था। ये हाल ही फिलहाल एमपीपीएससी अगर किसने दिया होगा तो आप देखिएगा 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच सेल इज यूज इन अ फायर अलार्म? आप देखते होंगे जब कभी भी आग लगता है तो एक अलार्म बजता है, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल यूज होता है, उस सेल का नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन 4 बार पेपर में आ चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में। तो इसका आंसर जो है वो है फोटो सेल, फोटो सेल। और अभी हाल फिलहाल में अगर किसी ने यूपीपीएससी 2019 का पेपर दिया है तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका था, आप चेक कर सकते हैं उस पर जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना था? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर इसका याद रखिए, डेट याद रखिएगा, डेट बहुत बार पूछा जाता है। 31 अक्टूबर 1920 में। इसके पहले प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना था, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट थे। और एक क्वेश्चन और भी है, आपको क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो यही है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ही ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया है। तो आपका यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? इसका आंसर है सरोजनी नायडू। इसके साथ साथ आपसे पूछ सकता है सरोजनी नायडू बनी थी पहली प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, तो आप ये बताइए कब बनी थी, कहाँ, किस सेशन में बनी थी? तो 1925 में बनी थी, कानपुर के सेशन में बनी थी। और ये क्वेश्चन तो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में 2020 के पेपर में आया था कि इनको किन्हें, इनमें से किन्हें नाइट मिंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसमें ऑप्शन सरोजिनी नायडू का भी दे रखा था, इनको ही नाइट मिंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जीपीएससी 2015 में भी क्वेश्चन आ चुका है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द तत्बोधनी सभा वॉज स्टैब्लिश्ड बाय? बहुत बड़ा क्वेश्चन आ चुका है। अभी आपने अगर सीडीएस 2020, अगर आप किसी ने सीडीएस 2020 का पेपर दिया होगा तो ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था कि तत्बोधनी सभा का स्टैब्लिशमेंट किसने किया था? आंसर था देवेंद्रनाथ टैगोर। कब किया था? 1839 में। कहाँ किया था? कोलकाता में। 3 क्वेश्चन हो गए। अभी इस बार जो क्वेश्चन आया 2020 में, मतलब पिछले साल, वो पूछा गया था कि किसने स्टैब्लिश किया था, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट बार आपसे पूछ सकता है कि कब किया गया था, कहाँ किया गया था। तो ये तीनों मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अच्छा, एक पेपर में मैंने कहीं देखा था कि तत्बोधनी सभा का मतलब पूछा था कि तत्बोधनी का मतलब क्या होता है? तत्बोधनी का मतलब होता है ट्रूथ सीकर, ट्रूथ सीकर। आशा करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हों आपको तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा काम कर रहे हैं, और आपका फीडबैक हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।